आज ये रैली निकाली गई। उस रैली का साफ संदेश है कि केंद्र सरकार जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेती है तब तक ये किसानों का जो पैदल मार्च है आज कांग्रेस ने निकाला है सभी जिला मुख्यालयों पर, एक संदेश है कि किसी भी तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। पंजाब में जिस तरह के निकाय चुनाव के परिणाम रहे उसको एक संजीवनी के रूप में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एक संजीवनी के रूप में जोश का काम किया है और इसके माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश का संचार देखने को मिला है। उनके समर्थन में जुटे और पहुंचे, इतना समर्थन उन्हें दिया और बिल्कुल किसानों के बीच में आकर उन्होंने जो महत्वपूर्ण मुद्दे अभी सुनना चाहती है जनता उन्हीं पर बात की। उनके मुद्दों के बाद में, उनके आगमन के बाद में फिलहाल एक बड़ी गति मिली है, लंबी गति मिली है प्रदेश में भी इस आंदोलन को। दिनेश, क्या ये कहा जा सकता है कि जितना उत्साह आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नजर आ रहा है, जिस उत्साह के साथ में पूरे 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा यहां पर करी है और अब सभा यहां पर एक होगी, हालांकि कोई मंच यहां पर नहीं बनाया गया ऐसी आपने जानकारी दी, क्या कहा जा सकता है कि राहुल गांधी का जो प्रदेश दौरा था उसके बाद में इस आंदोलन को प्रदेश में बहुत ज्यादा गति मिली है, कांग्रेस और भी ज्यादा समर्थन में खुलकर उतर आई है, पहले भी थी लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से बीच में पहुंचे हैं, जनता की बात उन्होंने की, कितना महत्वपूर्ण था वो और कितना महत्वपूर्ण आज का दिन? उत्साह देखने को मिला और अब अभी गलता गेट यहाँ पर पैदल मार्च पहुंचा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, नेताओं का संबोधन यहाँ पर ट्रैक्टर पर ही हो रहा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, वो इस पैदल मार्च को संबोधित कर रहे हैं। करीब 6 किलोमीटर लंबा ये पैदल मार्च था और इस पूरे पैदल मार्च में कांग्रेस के अधिकांश कार्यकर्ता पैदल चले, हालांकि कुछ नेता और कार्यकर्ता ट्रैक्टर, ऊंट, घोड़े और हाथी पर भी सवार होकर चले, लेकिन जिस तरह का एक जोश और उत्साह देखने को मिला कि निश्चित रूप से जो राहुल गांधी का दौरा रहा वो एक कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का संचार करने वाला रहा। राहुल गांधी ने पहले पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से ट्रैक्टर रैली निकाली और उसके बाद किसान आंदोलन ने पंजाब और हरियाणा में गति पकड़ी और राजस्थान में भी राहुल गांधी के दौरे के बाद कार्यकर्ताओं में एक जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। कल भी किसान महापंचायत सचिन पायलट ने की और आज ये पैदल मार्च सभी जिला मुख्यालयों पर निकाला जा रहा है। अलग अलग सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी की ओर से ये पैदल मार्च निकाले जा रहे हैं। जयपुर शहर में करीब 6 किलोमीटर लंबा पैदल मार्च निकालकर कार्यकर्ताओं को एक साफ संदेश कार्यकर्ताओं के माध्यम से कांग्रेस ने दिया है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगा तब तक चुप नहीं बैठेगा। किसानों को भी एक साफ संदेश कांग्रेस ने दिया है कि किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी है। आज सड़कों पर निकलकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने ये संदेश किसानों को दिया है कि उनके साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ी है। जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाएगा, एमएसपी का अधिकार, एमएसपी का कानून नहीं दिया जाएगा, तब तक किसान लगातार महापड़ाव जारी है और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी चुप नहीं बैठेगा। बिल्कुल, क्या कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में एक मजबूत विपक्ष का जो रोल अदा कर रही है कांग्रेस, केंद्र में भी और प्रदेश में भी सत्तारूढ़ी पार्टी के रूप में एक मजबूत रोल अदा कर रही है, कहीं ना कहीं किसानों का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है वो यहाँ पर समर्थन कर रहा है, कांग्रेस को फायदेमंद साबित होगा? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों का। एक बड़ा वर्ग, चूंकि 40% देश की आबादी है वो किसान और किसानी से जुड़ी हुई है, तो ऐसे में कांग्रेस का प्रयास है कि कैसे भी इस तरह को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए और लगातार जब से कृषि कानून बनाए गए हैं तब से कांग्रेस का प्रयास है कि इन कानून जब तक केंद्र सरकार वापस नहीं लेती है एक बड़ा आंदोलन का रूप दिया जाए और किसान वर्ग जो क्योंकि 40% आबादी देश की जो किसान और किसानी से जुड़ी हुई है उनको कांग्रेस के पक्ष में किया जाए, तो एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में लगातार कांग्रेस अपना रोल अदा कर रही है। और यही कारण है कि एआईसीसी की ओर से एक लंबा प्रोग्राम दिया गया था जिसके तहत 10 फरवरी को सभी ब्लॉक स्तर पर धरने प्रदर्शन करने के निर्देश थे। राहुल गांधी का 2 दिवसीय दौरा रहा राजस्थान में 12 और 13 फरवरी के, और उसके बाद आज सभी जिला मुख्यालयों पर पैदल मार्च के आयोजन कांग्रेस की ओर से किए गए हैं। और इस पैदल मार्च के माध्यम से यह संदेश केंद्र सरकार को दिया गया है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों के साथ जो अत्याचार और अन्याय होगा इसको लेकर चुप नहीं बैठेगा।
कांग्रेस ने ये आह्वान किया एआईसीसी की ओर से। एआईसीसी के आह्वान पर ही आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर निकला है। कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने आह्वान किया और अब एक प्रदेश स्तर पर एक विशाल पैदल मार्च का आयोजन भी आगामी दिनों में 28 फरवरी को हो सकता है। राजस्थान में जयपुर में ही पैदल मार्च का आयोजन हो या फिर किसी और विशाल जनसभा का आयोजन हो, क्योंकि लगातार कांग्रेस का प्रयास है कि जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं उनमें क्या खामियां हैं उनको किसानों के बीच जाकर उजागर किया जाए। और शुरू से कांग्रेस पार्टी जब से ये 3 अध्यादेश लाए गए तब से पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, संसद में लगातार इनका विरोध कांग्रेस की ओर से किया गया और उसके बाद सड़क पर उतरकर भी कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। खुद राहुल गांधी पंजाब और हरियाणा में गए और वहां पर ट्रैक्टर रैलियां की, अलग अलग स्टेटों में जाकर किसानों को जागरूक करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं और उनके आह्वान पर ही कांग्रेस के नेता हैं वो सड़कों पर लगातार निकल रहे हैं। किसान कानून की जो खामियां हैं वो किसानों के बीच जाकर उजागर करने का काम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। जी दिनेश, इसके अलावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर पहले नीति आयोग की जो बैठक थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए थे सीएमआर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो महंगाई का है फिलहाल पूरे देश में गरमाया हुआ है। प्रदेश सरकार के संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक ट्वीट भी आज सुबह सामने आया जिसमें खुलकर केंद्र सरकार को एक बार फिर से घेरते हुए नजर आए। तो क्या आने वाले दिनों में किसानों के मुद्दे के साथ साथ पैरेलल चल सकता है जो महंगाई का मुद्दा है, क्योंकि इक्वली इंपॉर्टेंट ये मुद्दा भी है दिनेश? देखिए, बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे के सहारे कांग्रेस के लगता है कि उनकी नैया पार हो जाएगी, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लगातार इसी मुद्दे को बनाकर सत्ता में आने का प्रयास करेगी। आज के इस पैदल मार्च में हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा उनको भी शामिल होना था, लेकिन नीति आयोग की बैठक इसी के चलते हो रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नीति आयोग की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उनकी भी तबीयत नासाज है, वो भी इस पैदल मार्च में शामिल नहीं हुए हैं। लेकिन आगामी दिनों में जब प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होगा उसमें दोनों नेता मौजूद रहेंगे और साफ संदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आज इस पैदल मार्च के माध्यम से सभी जिला मुख्यालयों से दिया है कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। राहुल गांधी ने जो आह्वान राजस्थान से प्रदेश की जनता से किया उसमें पूरी तरह से कांग्रेस का कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है और आज सड़कों पर निकलकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये साबित किया है कि कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। इसके अलावा फिलहाल वहां पर कार्यक्रम स्थल जो है गलता गेट, वहां पर किस प्रकार की तस्वीरें हैं, मैं चाहूंगी आप दिखाएं पूरे दर्शकों को तस्वीरें। देखिए, मैं कैमरा पर्सन यश माथुर से कहूंगा कि एक बार यहाँ पर दिखाएं आपको। कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ से अब लौट चुके हैं। कांग्रेस का पैदल मार्च जो है गलता गेट जाकर खत्म हो चुका है जी, कंप्लीट हो चुका है। परिवहन मंत्री हैं वो भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। गलता गेट पहुंचकर यहाँ पर एक संदेश कार्यकर्ताओं को दिया गया और यहाँ पर एक सभा के रूप में संबोधित किया गया। ट्रैक्टर पर चढ़कर ही परिवहन मंत्री हैं, मुख्य सचेतक है, तमाम जयपुर शहर के नेता हैं, उन्होंने संबोधित किया सभा को और एक संदेश दिया कि कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा। जो राहुल गांधी ने आह्वान किया है उस आह्वान के मुताबिक सड़कों पर कांग्रेस का कार्यकर्ता निकला है और जब तक केंद्र सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। किसान महापड़ाव लगातार दिल्ली की सड़कों पर जारी है। केंद्र की सरकार सुन नहीं रही है। देखिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह और जोश आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर नेता के साथ सेल्फी लेने का एक उत्साह है। करीब 6 किलोमीटर लंबा ये पैदल मार्च था, लेकिन पैदल मार्च के बाद अब गलता गेट यहाँ पर कांग्रेस का ये पैदल मार्च पहुँचा है और इसके माध्यम से यहाँ पर पहुंचकर एक सभा को के रूप में संबोधित किया है ट्रैक्टर पर चढ़कर ही। और आगामी दिनों में किस तरह की रूपरेखा इस आंदोलन को लेकर रहेगी, रफीक खान है विधायक, वो भी देखो कार्यकर्ताओं ने किस तरह से उनको अपने कंधों पर उठाया है जी। कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। रफीक खान उनका भी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं और यहाँ उनका इलाका है और जिस तरह से आज कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश देखने को मिला है। ट्रैक्टर, घोड़े, हाथी, तमाम जो किसान कृषि से जुड़े हुए उपकरण हैं वो यहाँ पर आधुनिक कृषि उपकरण वो किसान यहाँ पर लेकर पहुँचे थे और एक संदेश इस पैदल मार्च के माध्यम से दिया है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता जो राहुल गांधी ने आह्वान किया है, जो कांग्रेस पार्टी ने आह्वान किया है, जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक कांग्रेस का कार्यकर्ता चुप नहीं बैठेगा।
जी दिनेश चलिए, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। तो सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस का जो पैदल मार्च है वो आज जारी है। तस्वीरें फिलहाल राजधानी जयपुर से आपको दिखा रहे थे और कितना ज्यादा उत्साहित जो कांग्रेस का आम कार्यकर्ता है वो भी इस पैदल मार्च को लेकर नजर आया। मकसद और मुद्दा सिर्फ एक ही, केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों के समर्थन में कांग्रेस का पैदल